Good evening students, you are on Ruchiji English and today we are taking an example of notice। और ये जो नोटिस है वो मीटिंग पे होने वाला है। तो मीटिंग जब होती है तो नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, आप अपन ने लास्ट वीडियो में फॉर्मेट तो देख ही लिया है एंड देन वी विल टेक एग्जाम्पल ऑल्सो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आप ABC सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स ऑफ द कल्चरल क्लब अबाउट अ मीटिंग ऑफ टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द एनुअल फंक्शन। तो आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स का, 50 शब्दों का, इन्फॉर्म करते हुए द मेंबर्स ऑफ द कल्चरल क्लब के जो भी मेंबर हैं उनको इन्फॉर्म करना है आपको अबाउट अ मीटिंग। एक मीटिंग लेनी है और मीटिंग किस लिए लेनी है? टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर एनुअल फंक्शन के अरेंजमेंट्स को डिस्कस करने के लिए। इंक्लूड द डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, हु शुड अटेंड एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। और उसमें क्या क्या आपके जो नोटिस है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड डेट, टाइम, वेन्यू यानी जगह है, और एजेंडा उसका क्या सब्जेक्ट है, और हु शुड अटेंड उसको कौन अटेंड करेगा, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप देंगे। तो हियर इज़ द क्वेश्चन एंड वी विल स्टार्ट द आंसर नाउ। तो आपको पहले बॉक्स बनाना है, जो आपको पता ही है कि बॉक्स बनता है नोटिस के अंदर। तो आप इस तरह से बॉक्स बनाएंगे एंड देन सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम या इंस्टीट्यूशन का नेम जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, हियर इज द नेम इन कैपिटल लेटर्स। उसके बाद में आपके डेट आएगी। डेट में आप 16 अप्रैल और जो भी ईयर चल रहा है वो लिखेंगे। तो ईयर में आप क्रॉस भी लगा सकते हैं और आप उसको लिख भी सकते हैं, मेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक जो नीचे की लाइन है उसमें आपको लिखना है नोटिस। लाइन्ड पेज होगा तो लाइन्ड पेज को उसके अकॉर्डिंग करेंगे आप। तो नीचे की लाइन में लाइन छोड़ना नहीं है, पर जस्ट नीचे की लाइन में आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में और उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आप नीचे वाली लाइन में बिना लाइन छोड़े ही नीचे की लाइन में आप लिखेंगे जो सब्जेक्ट है नोटिस का, वो लिख दोगे कि मीटिंग ऑफ कल्चरल क्लब। कल्चरल क्लब की जो मीटिंग है वो आपका सब्जेक्ट है। देन लाइन छूटेगी नहीं और उसके नीचे की लाइन में आपका आ जाएगा नोटिस का कंटेंट ऑफ द नोटिस। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द कल्चरल क्लब आर इन्फॉर्म्ड। नोटिस को इसी तरह से लिखा जाता है, जो मेंबर्स है कल्चरल क्लब के उन्हें सूचित किया जाता है कि इन्फॉर्म्ड यानी सूचित किया जाता है कि दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2026। आपने 16 अप्रैल को नोटिस बोर्ड पे लगाया और आपकी मीटिंग जो है वो उसके 2 दिन बाद होने वाली है 18 अप्रैल को एट 11 AM इन द स्कूल लाइब्रेरी टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स फॉर द एनुअल फंक्शन। ठीक है, ये आपके नोटिस का टॉपिक है। तो आपने देखा कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कल्चरल क्लब आर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचित किया जाता है दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड, एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। तो ऑन आपको डेट बतानी है। ठीक है, जो आपने डेट बता दी, उसके बाद में आपने टाइम बताया, टाइम के बाद में आपने कहाँ ये वेन्यू कहाँ है इसका ये बताया, और फिर उसके बाद में एजेंडा बताओगे टू डिस्कस द अरेंजमेंट ऑफ द एनुअल फंक्शन के अरेंजमेंट के लिए को डिस्कस करने के लिए। फिर उसके बाद में लाइन आपकी नहीं छूटेगी और नीचे की लाइन में, यहाँ से ही नहीं शुरू होएगा, नीचे की लाइन में ऑल क्लब मेंबर्स मस्ट अटेंड द मीटिंग। सारे क्लब मेंबर जो है वो मीटिंग को अटेंड करें आवश्यक रूप से। एंड फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, और ज़्यादा डिटेल के लिए आप किसको कॉन्टैक्ट करेंगे? जिन्होंने अंडरसाइन यानी जिन्होंने नीचे साइन कर रखे हैं। तो नीचे साइन करने वाले कौन है? रोहन एंड रिया या तो रोहन है या रिया है, ये नीचे साइन करने वाले हैं। ये कौन है? कल्चरल सेक्रेटरी हैं और कौन सी क्लास के हैं? क्लास 12th B के हैं। तो दिस इज़ हाउ वी राइट अ नोटिस। और उसके बाद में आप नीचे से बॉक्स को बंद कर देंगे। नीचे से बॉक्स आप जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि आपका नोटिस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता। नोटिस में जो बॉक्स होता है उसके भी 1/4 मार्क्स
होते हैं। तो ईच एंड एवरी format detail is contains marks. So here it is. Hope you understood. Bye.